निश्चय निश्चय ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो झाणं नमो रोहि सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंडकुंडाभिरामं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे गाथा वन्दितु सप्रसिद्धेषु मचन्मणोपमं कविं प्रत्ये मोक्षामि समयपावनविडमो सुखिविलीपणिनं जीवोचरितं शरणाण्ठिठितो तमिहेश समयं जानपौकलिकं प्रतिष्ठितं च तं जानपरसमयम् एतदृच्छगतु समयो सर्वत्र सुन्दरो नोये बन्धकायेत तेर्वि समादनी होति सुधपरिचिदानुभूता सर्वस्वीकां भोगवन्तकः एतस्वनम्बोडवरीनस्मुखोऽपियतस् तमेयत यत्तं दायवपणोसेवे विजय दायसमानं चुक्के छलं नागेतवं नैवी होदिया पमत्तो न पमत्तो जानगो दूजो भावो एवं प्रतिष्ठितम् तो जोसो दूसो छे व्यवहारेण बदिसति नानेषु चल दर्शनं नानं नैवेद्यानां च तद दर्शनं जानगो सुतु शेष MSR जी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म माने बताया था पहले कि जो परद्रव्य को कर्ता मानता है वो करता है और मिथ्यात्व आदि से कर्म है। ये उस कर्ता कर्म में मिथ्याष्टि बात चलती है। तो सिर्फ भूत अर्थ हैं कि तू करता नहीं है और ये तेरा कर्म नहीं है। दो चीज़ें हैं। तू ज्ञान का ही करता है, ज्ञान ही तेरा कर्म है। परद्रव्य का पुद्गलादि का तो करता है ना, वो तेरा कर्म है। वो तेरे साथ नहीं रहता, वो अपने में रहता है। वो तेरे परिवार का सदस्य नहीं है, वो पड़ोसी है। वो अन्य द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है, तेरा द्रव्य नहीं है। ऐसा जानने से जो अज्ञान फैल रहा था बहुत काल से, वो अज्ञान खत्म होकर जीव ज्ञानी होता है। ये इसका फल है कि ये हमें तो वही लग रही है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कषाय होती है, सब होते हैं, तो हमें तो लगता नहीं कि कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब काम होते हुए भी ज्ञानी ज्ञानी है, अज्ञानी अज्ञानी है। ज्ञानी के ज्ञाने भाव होते हैं, अज्ञानी के अज्ञाने भाव होते हैं। कषाय तो दोनों के हैं, ज्ञानी के भी है, अज्ञानी के भी है। लेकिन कषाय के कार्य में ज्ञानी कषाय में नहीं जुड़ता, ज्ञानी रहता है, और अज्ञानी कषाय को अपना जान करके दुखी होता है। एक तो होती है काया, एक होती है कषाय। दो चीज़ होती है। क्या होता है? एक काय और एक कषाय। एक काया कषाय। काया को तो दुनिया भिन्न कहती है, दुनिया भिन्न कहती है, मानती नहीं है। दुनिया काया को भिन्न कहती है, मानती नहीं है। कहते हैं पढ़ लिया, हाँ जी काया भिन्न है, काया भिन्न है। सबको मरना भाई साहब एक दिन। कौन राज धरती है भाई साहब? बिल्कुल अलग है भाई साहब। कोई मतलब सही अपना हो ही नहीं आज तक, हैं? और सही किसी का हो नहीं सकता। अरे तो ऐसा है, तो पढ़ लेगा ऐसा और कह भी देगा काया भिन्न है। लेकिन इतना तो मानना सरल है, काया से भिन्न कहना सरल है। लेकिन कषायों से भिन्न, कषायों से भिन्न। कषाय किसकी हैं? कि राग द्वेष आदि जो हैं ना, ये चारित्र मोहनी को उठने में कार्य हैं, तो जिसके उदय में उठने का वाले कार्य हैं उसके हैं। जल तो स्वभाव से शीतल है, अग्नि का संयोग आने पर गर्म होता है, अग्नि के हटने पर ठंडा होता है। तो गर्माहट का कारण कौन है? गर्माहट का कारण अग्नि है। ऐसे ही ये जीव जो कषाय चारित्र मोहनीय कर्म है उसमें जुड़ता है तो राग द्वेषी होता है, उसमें नहीं जुड़ता तो राग द्वेष भी नहीं होते इसको। लेकिन राग द्वेष जाने का काल होता है ना, जैसे पानी हटा दो गैस अंगीठी से तो एकदम ठंडा नहीं होता, लेकिन क्या होता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो ठंडे की तरफ बढ़ता है। लेकिन कब करा आपने सब काम ही है, जब स्वभाव जाना कि जल का स्वभाव शीतल है और संयोगों से गर्म हुआ है, संयोगों से हटा दोगे तो ये अपना आप स्वयं ही ठंडा हो जाएगा। क्यों? तो स्वभाव इसका ठंडा है। अब
आपको टेंशन होती है उसके बाद, आपको जब गैस हटा देते हो तब तो ये आपको ये पता है ना ठंडे होने की तरफ है, ज़्यादा करोगे तो थाली में रख दोगे उसको, हवा लगा दोगे उसके ऊपर, लेकिन आपको ये तो नहीं है ना गर्म हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि वो संयोगों से दूर कर दिया। इसी बस इतने का नाम चणन योग और द्रव्य योग है। उस स्वभाव को कर्मों से भिन्न समझना, ये तो है तुम्हारा द्रव्यान योग, और उसको उतार के रख के उसको धीरे ठंडा होना, इसका नाम है चणन योग। धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तो उस चणन योग में कहते हैं कि ठंडा कैसे होता है। और वो सारे नियम व्रत जितने भी हैं वो सब गैस से हटाने के, अग्नि से हटाने के बाद के हैं जितने नियम व्रत हैं। और ये अग्नि पे धरे धरे ही अग्नि को कम मंदी करता है और सोचता है पानी ठंडा हो रहा है। बताओ अग्नि पे कम कर दोगे तो पानी ठंडा होगा कि नहीं होगा? रखा अग्नि के ऊपर ही है, रखा अग्नि के ऊपर ही है, लेकिन अग्नि मंदी कर दी, और अग्नि मंदी होने से वो थोड़ा सा उसकी गर्माहट में कमी आई तो ये समझ लिया कि पानी ठंडा होता है। लेकिन भाई साहब ठंडा पानी नहीं है, ठंडे का स्वभाव तो कुछ और होता है। ठंडे के लिए अग्नि से दूर करना पड़ेगा। अग्नि यहाँ कौन है? यहाँ अग्नि मोह है, मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म है। जब तक उस अग्नि के निकट रहेगा दर्शन होने की, तब तक वो ठंडा होने वाला नहीं। सबसे पहले क्या कर, वस्तु का स्वरूप समझ। अज्ञानी के परिणाम अज्ञान में होते हैं, और ज्ञानी के परिणाम जितने होते हैं वे ज्ञान में होते हैं। भले ही कम गैस की अग्नि वाला पानी भी उतना ही गर्म हो, और जो खोलता पानी उतारा आपने गैस से रख दिया वो ज़्यादा गर्म हो। क्या कहा? जो आपने खोलता हुआ पानी गैस से उतारा ज़्यादा गर्म हो, और गैस कम कर दी और उसका पानी जो रखा है वो कम गर्म हो। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। वो अग्नि के ऊपर रखा है, अभी अग्नि गर्म उसकी बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और अग्नि के ऊपर रखा ठंडा तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन वो जो अग्नि से हटाया है और ठंडे कर्म चालू हो गया उसका, अब वो नियम से ठंडा होगा। देखा, ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान में और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान में। ज्ञानी ने वस्तु स्वरूप समझ लिया कि वस्तु का स्वरूप क्या है। भले ही वो अभी पूरा साक्षात अनुभव नहीं करता, जैसे केवल ज्ञानी अनुभव करते हैं ना स्वभाव को अपने, ऐसे ज्ञानी को अनुभव नहीं आता। लेकिन सर्वज्ञ देव के आधार से उसे ये निर्णय में आ गया कि स्वभाव होता कैसा है, और स्वभाव सुख वाला होता, सुख आता कहाँ से है, ये सुख कहाँ से आता है, ज्ञान कहाँ से आता है, ये बन कहाँ रहा है, ये वस्तु कौन सी है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। कहाँ से आ रहा ज्ञानी है? ये सुख कहाँ से आ रहा, ये दुख भी कहाँ से आ रहा? वो जो भगवान ने कहा है वो अपने इस शरीर से भिन्न जानता है कि ये ज्ञान शरीर में से नहीं आ रहा, ये ज्ञान कोई और वस्तु है जिसमें से आ रहा है। तो कौन सी वस्तु है जिसमें से ज्ञान आ रहा है? तो देखता है अरे ज्ञान आत्मक वस्तु तो आत्मा है जिसमें ज्ञान आ रहा है, और वो ज्ञान किसमें से आ रहा है? वो ज्ञान मेरे अंदर से आ रहा है, और जहाँ से ज्ञान आ रहा है वो कैसा है? वो अनंत ज्ञानानंद स्वरूप ही है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। संजीव जी उस्मानपुर वाले, उन्होंने भी वो वहाँ उनका ध्वनि का 5वां पुष्प जारी करा। तो मुमुक्षुओं का स्लोगन क्या है? मुमुक्षुओं का यदि एक गीत हो, जैसे अपना राष्ट्रगान है ना जनगण, ऐसे मुमुक्षुओं का राष्ट्रगान कौन सा है? तो बताए, मैं ज्ञानानंद स्वभावी मुमुक्षुओं का राष्ट्रगान है। हर एक मुमुक्षु को याद है ये जो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान है, ये हमारा धर्म का गाना है। ये मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। कैसा हूं मैं? पूर्ण हूं।
अधूरा हूँ कि पूरा हूँ भाई? पूरा हूँ। एक शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ना तो त्याग करता अपना ना पक्का ग्रहण करता, शून्य हूँ मैं दोनों से, त्याग से भी शून्य हूँ, ग्रहण से भी शून्य हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा हूँ। पूरे के अंदर से त्याग नहीं होता, अब पूरे के अंदर ग्रहण नहीं होता। त्याग हो जाए तो पूरा कैसा, और ग्रहण करना पड़े तो पूरा कैसा। इसलिए कहता हूं मैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला, गायक सफाई परमात्मा हूं। अरे कौन बताए तो तीन लोग का नाथ है, तू भगवान है। शब्द सुनने तो रह जाए कान के अंदर, ये भगवान बताए, ये शब्द सुनने कान नहीं पड़े इसके जीव के कभी। कौन है? भगवान है भाई। तू पामन नहीं है, क्या है? भगवान है। ऐसी बात सुनती अज्ञान नष्ट हो जाता है और जीव अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करता है, जानता है, उसको अनुभव करता है, तो इसी का नाम ज्ञानी है। और ज्ञानी के जितने भाव होते हैं ज्ञान में होते हैं, और ज्ञानी जितने भाव होते हैं अज्ञान में होते हैं। ज्ञानी राग आदि भी कर रहा हो, कषाय आदि भी कर रहा हो तो ज्ञानी है, और अज्ञानी धर्म की क्रियाएं भी कर रहा हो तो अज्ञानी है। समझ में आता? गणित नहीं आता? कषाय करता हुआ ज्ञानी ज्ञानी, और धर्म के कार्य करता हुआ अज्ञानी अज्ञानी। मूल मंत्र क्या है? वो अग्नि को कम करके समझता है पानी ठंडा हो गया, और ज्ञानी उसको अग्नि से हटाकर कहता है पानी ठंडा हो रहा है। बातें नहीं बनानी भैया, समझना है वस्तु व्यवस्था को। एक गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा नंबर चल रही है अपनी 127 है। अन्नाणिमवो भावो अन्नाणीनो कुणदितेण कं माणी नाणमोणाणिस दुणकुणदितमहादुकं माणी। अज्ञान में अज्ञानी का जिससे करे वो कर्म को, पर ज्ञान में ज्ञानी का जिससे करे नहीं कर्म वो। अन्नाण मोह भावो अनाणिनो नाण मोह नाणिस। नाण मोह भावो अनाणिनो, अज्ञानी के भाव अज्ञान में, और नाण मोह नाणिस ज्ञानी के भाव ज्ञान में। हरे गाथा भेद ज्ञान की गाथा है, हरे गाथा ज्ञान की गाथा है, हरे गाथा अपने स्वरूप को याद करने की गाथा है, हरे गाथा भगवान बनने की गाथा है। हरे गाथा एक एक गाथा के अंदर से मंत्र हैं, ये सूत्र बोलते हैं, सूत्र इसको, ये गाथाएं होते हैं ना तो सूत्र बोलते हैं। सबसे शुरू में जब ग्रंथ शुरू होता है लिखा था सूत्रावतार का उदय होता है। सूत्रावतार, सूत्रों का अवतार होता है। अभी ये गाथाएं वो तो सूत्र है, सूत्र मतलब फार्मूला है, मंत्र है ये। गाथा तो हो गई थी हमारे यहाँ, इसका टीका हो गई थी, टीका का पहला पैरा हो गया था और टीका दूसरा पैरा चल रहा था, है ना। वो थानिका में जब बताया था कि ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं और अज्ञानी के ज्ञान भाव होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो उसने बताया था कि अज्ञानी के ज्ञान भाव कैसे होते हैं कि उसकी आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई होने से उसको राग द्वेष रूप होता है और स्वरूप से भ्रष्ट होता है, और राग द्वेष के साथ अहंकार करता है, और ये समझता है मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, इस प्रकार मानता हुआ सुखी दुखी होता है और कर्मों करता है। ये अज्ञानी है। तो वो अज्ञानी से क्या होता है? अज्ञानी से ये होता है कि रागी द्वेषी होता है, दुखी होता है, कर्मों से बनता है, ऐसा ज्ञानी होता है। ज्ञानी होता क्यों है कि परद्रव्य में एकत्व का अध्यास है, स्वरूप से भ्रष्ट है, और आत्मा की ख्याति अस्त हो गई है, अत्यंत अस्त को प्राप्त हो गई है, ऐसा। अगला पैरा, अब बात चल रही है ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी किसे कहता है, क्या कहता है, बनाना है ना ज्ञानी विज्ञानी, तो बताते ज्ञानी कैसा। अभी बताया ज्ञानी किसे कहता है, कैसा होता है, और ज्ञानी कैसा होता है। कहते ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्वपर के विवेक द्वारा आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई होने से क्या हुआ, ज्ञानी को सम्यक प्रकार से, मैंने सच्चे प्रकार से, सही प्रकार से, और स्वपर के भेद विवेक के द्वारा। स्वपर का भेद विवेक कौन? देह और कषाय से भिन्न। कषाय माने जो राग द्वेष आदि हैं, इनसे भी भिन्न ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान राग द्वेष में नहीं है और राग द्वेष ज्ञान में नहीं है। इसीलिए चारित्र गुण से नहीं सोचता, ज्ञान गुण से सोचता है। 3 गुण, दर्शन ज्ञान चारित्र,
कितने गुण हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अनंतानंद गुणों का पिंड जीव द्रव्य है। अनंतानंद गुणों में से जीव को समझने के लिए जीव के 3 गुण उठाए। कौन उठाए? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, 3 उठाए। और इसके अंदर से जो समझाना, तो पता है श्रद्धा में कुछ नहीं कर सकता, चारित्र में कुछ नहीं कर सकता, मात्र ज्ञान के समझ के द्वारा ही जीव संसार से निकल सकता है। तो एक ज्ञान गुण ऐसा है जिसके द्वारा जीव संसार से निकल जाता है। ज्ञान को समझने से श्रद्धा भी सम्यक होती है और चारित्र भी निर्मल होता है। लेकिन 3 गुणों के बाद भी क्या बताया? एक ज्ञान गुण। तो अनंतानंद गुणों में से एक गुण दे दिया जिसके द्वारा जीव मोक्ष में निकल सकता है। वो कौन सा है? वो ज्ञान गुण है। ज्ञान के द्वारा ही जीव अपनी वस्तु समझता है, ज्ञान के द्वारा ही पर को पर समझता है, ज्ञान के द्वारा ही दर्शन होने का भाव होता है, ज्ञान के द्वारा ही श्रद्धा सम्यक होती है, ज्ञान के द्वारा ही चारित्र निर्मल होता है। बस ज्ञान जहां हो लीन, वही है ये, वही है भोग। जहां ज्ञान लीन जाता है वही ज्ञेय है, वही जीव का भोग है, वही सब कुछ है। वही स्वयं पर का विवेक, स्वयं पर, स्वयं पर, स्वयं पर, स्वयं पर। ये काम 24 घंटे चल सकता है। सोते चल सकता है, उठते चल सकता है, बैठते चल सकता है, हर काम स्वयं पर चल सकता है। ये ध्येय सो मैं नहीं हूँ, कषाय सो मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञानंद स्वभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, ये अपने अंदर में समा गया एक बार, तो बस 24 घंटे चलने वाला कार्य है। उसके बाद ये कार्य छूटता नहीं है। स्वयं पर के विवेक द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति उदय को प्राप्त हुई भी होने से ज्ञान में भावी होता है। और ऐसा होने पर स्वयं पर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में सुनिविष्ट सम्यक वादे स्थित हुआ, पर ऐसे राग द्वेष से भिन्नत्व के कारण निज रस से ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है, ऐसा स्वयं वास्तव में मात्र जानता ही है, रागी द्वेषी नहीं होता है, अर्थात राग द्वेष करता नहीं है। इसलिए ज्ञान में भाव के कारण ज्ञानी अपने को पर को ऐसे राग द्वेष ना करता हुआ कर्मों को नहीं करता है। यह राग द्वेष जो है अनंतानुबंधी राग द्वेष की बात है। जीव ऐसी मान्यता ना करता हुआ, ना जानता हुआ अनंत रागादि को मानता है, अनंतानुबंधी को मानता है। अनंतानुबंधी और अनंतानुबंधी जाना ऐसा समुद्र जितना बंद सिमट करके गाय के खुर जितना हो गया। गाय का खुर छप गया मिट्टी के अंदर, तो कितना पानी आता है उसके अंदर, और समुद्र में कितना पानी आता है। तो ज्ञानी का संसार कितना, तो लिखा गाय के खुर जितना। सारा संसार को उसने भाव कर दिया, अनंतानुबंधी का भाव कर दिया है। जो अनंतानुबंधी थी वो कितनी रहेगी? वो थोड़ी सी रहेगी उसकी। कोड़ा कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी बदल गई। जो कोड़ा कोड़ी कर्म बन रहे थे तो बहुत थोड़े से कम रह गए भैया उसके। क्या करा उसने? ऐसा क्या कर दिया? ये चूहे, मकड़ी, बिल्ली, छिपकली घूम रहे, बचते फिर रहे, मारते फिर रहे, खाते फिर रहे, सारी दुनिया ऐसी लगी पड़ी। शरीर को अपना मान करके सारे लगे पड़े पूरे दिन रात। बताओ कौन ऐसा है जो देह को अपना नाम मान रहा हो? हैं? कौन दुनिया के अंदर है बताओ? एक भी उठा के नगर ऐसा बताओ जो देह को अपना नहीं मान रहा हो, कषाय को अपना ना जान रहा हो, और सारा दिन दुखी सुखी ना हो रहा हो इसके चक्कर में। एक जीव उठा के बताओ। वहीं आचार्य कुंद ने झंडा गाड़ रखा, भले कोई माने या ना माने, 1 माने कि 100 माने, लाख माने कि 1000 माने, कितने माने, लेकिन धर्म तो इसका नाम है कि मैं काया कषाय से रहित परिपूर्ण निजात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। ये जो सिद्धांत है इसके द्वारा ही जीव मोक्ष पा सकता है, और जो सिद्धांत को नहीं जानते वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। एक झंडा गाड़ रखा है उन्होंने। यही धर्म है, इसी का नाम धर्म है, इसके अलावा अन्य धर्म कहीं नहीं है। वस्तु धर्म है और वस्तु को समझना धर्म है। ज्ञानी ने सम्यक प्रकार से भेद ज्ञान प्राप्त किया है, तो भेद ज्ञान करने से जानता है मैं कौन हूं और पर कौन है। अभी आतंकवादी नहीं होता, पर के ऊपर आक्रमण नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करता, ये अपनी आत्मा की ख्याति को विख्यात करता है। एक होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात। दोनों में फर्क है कि नहीं है? कुख्यात भी विख्यात होता है कि नहीं होता? कुख्यात किसे कहते हैं? कुख्यात है, ख्याति तो प्राप्त है, ख्यात तो उसके अंदर भी है, ख्याति तो है उसकी। ये कैसी ख्याति है? आतंकवादी है जो बहुत बड़े, वो भाग जाता है आदमी देख करके, और ये विख्यात होता है। ये ज्ञान में भाव के द्वारा अपनी ख्याति फैलाता है, और ये पर के अंदर अपना जोड़ता हुआ कुख्यात है, आतंकवादी है, अतिक्रमण करता है, पर सत्ता कब जाता है, पर में राग द्वेष करता है।
ऐसा होने से उसे क्या हुआ है कि स्वयं का भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, और ऐसे ज्ञान होने से वो ज्ञान में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ है, ज्ञान में सम्यक प्रकार से बैठा है, ज्ञान में सम्यक प्रकार से बैठा है। कितना बढ़िया सिद्धांत है भैया। ज्ञान के अंदर गे झलकते हैं, ज्ञान रूप होते नहीं हैं, ज्ञान गेयों से भिन्न है, ज्ञान गे रूप कभी होता नहीं है। ज्ञान भिन्न है, गे भिन्न है, और ये जो 6 द्रव्य हैं, ये 6 द्रव्य रूपी षड द्रव्यमयी लोग गे है। क्या बताया? ये 6 षड द्रव्य रूपी लोग जो है, ये क्या है? ये ज्ञान का गे है। ज्ञान में वो घुसता नहीं है, ज्ञान में जाता नहीं है, लेकिन भिन्न रहकर जानता है, ये गे है। भगवान केवल ही 3 लोग को जानने के लिए 3 लोग में नहीं जाते, 3 लोग वहीं जानने में आता है, लेकिन जानने में आने पर भी क्या है? वो गे है। वे उस रूप नहीं होते और वो उन रूप नहीं होता, इसलिए उनको कषाय आकुलता नहीं होती कि मात्र जानने में आ रहा है, कोई टेंशन को होती नहीं है। जैसे दर्पण के अंदर अग्नि झलक जाए, सामने अग्नि लग रही है दूसरे मकान के अंदर, आपने दर्पण लगाओ और दर्पण के अंदर अग्नि झलके हमारे, तो वो टेंशन होती है, सामने वाले को टेंशन होगी, इसकी आँख लग रही है, हमें टेंशन नहीं हो। क्यों? हमारे दर्पण में झलक रही है, हमारी अग्नि लगी नहीं है। इसी तरह ज्ञानी ज्ञान के निभाव होता है। 6 द्रव्यमयी लोग इन्हू न करे न धरे को, 6 द्रव्यमयी ना, क्या शब्द है? इन्हू न करे न धरे को, 6 द्रव्यमयी ना हरे को, ये लोक माई बिन समता, जीव सहे नित भ्रमता। इस 6 द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने लाया नहीं है, किसी ने करा नहीं है, कोई इसको कुछ हट सकता नहीं है, कोई मिटा सकता नहीं है। ये लोग तो बना बनाया 6 द्रव्यों का पिंड है तो है, बस ज्ञान मात्र इनको जानता है, इसके अलावा ज्ञान की भी अन्य व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार जानता हुआ, अपनी संपत्ति को पूरा जानता हुआ ज्ञान में सुनिविष्ट हो जाता है, अच्छे से बैठ जाता है, और राग द्वेष से भिन्न होने से उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जब परद्रव्य में अहंकार कर रहा था, क्या होता है? उसका नष्ट हो जाता है, और अपने द्रव्य में वो स्थित होता है, अपने को जानता है, रागी द्वेषी नहीं होता। परद्रव्य के साथ रागी द्वेषी नहीं होता, और रागी द्वेषी दिखता है तो भैया वो कर्मों के उदय कांड से दिखता है। देखो बस के अंदर खड़े और बस का झट बैग मारा ड्राइवर ने, तो धक्का लगा, तो हमारा धक्का आगे वाले को लगा है, तो आगे वाले ने देखा भैया क्या बात है धक्के मार रहे हैं, कि भाई साहब धक्का पीछे से आया। भाई साहब लेते हैं दृष्टांत हमारे कि धक्का कहाँ से आया? पीछे लाइन में लगे ना, पहले लाइन में लगते थे, भोजन में लाइन लगती थी, बिजली की और राशन की और फीस की, हैं, गैस की लाइन लगती थी पहले, बिजली की लाइन में जाकर खड़े हो जाते। तो क्या होता था वहाँ पर कि देखिए धक्का मारा पीछे से, तो धक्का मारने से क्या होता, वो धक्का उसका आगे वाले को, उसका आगे वाले को, उसका आगे वाले को, उसका आगे वाले को धक्का लगता था। तो आगे वाला देखा भाई पीछे वाले धक्का क्यों मार रहा, कि भाई धक्का पीछे से आया है। अब जो समय धक्का पीछे से आया तो क्या था, अच्छा भाई टेंशन नहीं, चलो भाई धक्का पीछे से आया, गलती इसकी नहीं है। अब खुद ही धक्का मारे तो कहना अब पिटेगा बेटा तू क्योंकि धक्का तू मार रहा है, धक्का पीछे से आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और धक्का तूने मारा तो समस्या है, तो दिक्कत है। इस तरह ज्ञानी को कर्म को धक्का आता है तो कहते हैं दोष किसका है, कि दोष मेरा ज्ञानी का नहीं है, दोष उन कर्मों का है। ऐसा स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी राग द्वेष से रहित हो जाता है, कि जानता है धक्का कर्मों का है, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे ज्ञान में भाव के कारण ज्ञानी अपने को राग द्वेष रूप नहीं करता, वो कर्मों को नहीं करता, कर्मों को करता हुआ दिखता है लेकिन कर्मों को नहीं करता, संसार के मध्य में दिखता है लेकिन संसार के मध्य में नहीं रहता ज्ञानी जो है? इसीलिए कहते हैं भैया वो धनुष बाण चला रहा हो, खूब मार रहा हो, काट कर रहा हो, लेकिन ज्ञानी ज्ञानी है। और अज्ञानी जंगलों में बैठा हो और मुनि बना बैठा हो और अपने को परद्रव्य करता जानता हो तो वह अज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानी की भेद क्रियाओं से नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी का भेद अंदर में सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा से है। हमें चारित्र का मतलब क्या समझ लिया, कि चारित्र मैंने जो होता है ना कि भाई बाहर में क्रियाएं पालो, नियम त्याग करो, चारित्र होता है। चारित्र इसका नाम नहीं होता, अंदर में जो अपने आत्म स्वरूप की स्थिरता है उसका नाम चारित्र है। भावार्थ, इस आत्मा के क्रोधाधिक मोहनीय क्रम की प्रकृति का अर्थात राग द्वेष रूप प्रकृति का उदय आने पर
उसके उपयोग से में उसका राग द्वेष रूप मलिन स्वाद आता है। आत्मा क्रोधादि की कर्म प्रकृतियां ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? ये कर्मों की प्रकृतियां हैं। कर्म कितने होते हैं कि कर्म के 8 भेद हैं। 8 के कितने? 148। 148 मुख्य मोहनी है। मोहनी कितने भेद? 28। उसके मुख्य 2 दर्शन मोहनी है, चारित मोहनी है। चारित मोहनी कितने? 25। कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, प्रत्यगान, प्रत्यगान, संजन। ये भेद प्रभेद पढ़ाई किसके? जीव के ही कर्मों के। कर्मों के हैं। हाँ, अब सीधा तो समझ में आता है नहीं। ये राग ये क्रोध, मान, माया, लोभ कैसे होते हैं? दिखने में नहीं आते ना। क्रोध की प्रकृति कैसी होती है, मान की प्रकृति कैसी होती है, माया की प्रकृति कैसी होती है, ये हमारे सिद्धि पर जानने में नहीं आती ना, भगवान के जानने में आती है। भगवान जान सकते हैं कि क्रोध की प्रकृति है, मान की प्रकृति है, माया की प्रकृति है। लेकिन हमें क्या है, इसके उदय में जो स्वाद आता है वो नजर में आ सकता है। इसका क्रोध का स्वाद कैसा होता है, मान का स्वाद कैसा होता है, माया का स्वाद कैसा होता है, लोभ का स्वाद कैसा होता है। ये कषाय के स्वाद है, ये जीव करता नहीं है। जैसे मीठा खट्टा के स्वाद है ना, मीठा कैसा स्वाद कैसा, खट्टा कैसा, कसैला कैसा, समझ में आता है ना। इसी तरह कर्म प्रकृति का स्वाद है, ये जीव के ज्ञान में जानने में आता है। क्रोध, मान, माया, लोभ जीव करता नहीं है। इसको लिखा ना, अपने उपयोग से उनका रागद्वेष रूप मलिन स्वाद अनुभव में आता है। अज्ञानी के स्वपर का भेद विज्ञान ना होने से वह यह मान लेता है कि यह राग द्वेष रूप मलिन उपयोगी मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि करता अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। इस प्रकार अज्ञान में भाव से कर्मों का बंध होता है। लगता है ना कि क्या फर्क पड़ रहा है इससे अज्ञानियों से? ये फर्क पड़ रहा है अज्ञानियों से। सारे दिन लगा रहेगा अपने ज्योतिषी देखने में और गाने गाने में और बजाने में, सारे जीवन खराब कर देगा पूरा पूरा। ऐसे ही लगे और बातें समझने की फुर्सत नहीं मिलेगी इसको। अज्ञानी सारे दिन अज्ञान रूप कार्य करता है, राग द्वेष रूप होता है। राग द्वेष रूप करके सोचता है कि मैं राग द्वेष करता हूँ, राग द्वेष मैंने कर दिया, सारे दिन सोचता है। देखा, ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से वह जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। राग द्वेष कर्मों का रस है, मेरा रस रूप नहीं है। राग द्वेष मेरा रस नहीं है। मेरे स्वभाव के अंदर जाके बैठ के देखा तो वहां पर राग द्वेष कहीं आते ही नहीं है। तो राग द्वेष कहाँ से आते हैं? राग द्वेष तो बाहर में कर्मों की अवस्थाएं हैं, मेरी अवस्थाएं राग द्वेष की अवस्थाएं नहीं है। जल के ऊपर मैल वो आ गया, काई आ गई। बताओ, जल के ऊपर मैल जो आया जल में से आया कि बाहर से आया? जल ने बनाया कि बाहर से आया? वो जल में से पैदा हुआ कि बाहर से पैदा हुआ? बाहर से वजन वो जल को ढक देता है, जल के ऊपर आ जाता है तो ऐसा लगता है वो जल ढक गया हो बिल्कुल। बाहर से मैल आएगा। काई जम जाती है ना, देखा आपने, वहां से जाता है सोनागिरी वगैरह, तो वहां पर जल होता है ना, पूरी काई काई ऐसी हो जाती है पूरी पानी के ऊपर, दिखता ही नहीं कि वहां पर जल है कि नहीं है। लेकिन काई जल में से आई है क्या? काई जल में से नहीं आई है, काई तो बाहर से आई है। बाहर से मिट्टी उड़ी, बैठ गई बैठ गई बैठ गई बैठ गई, और बैठते बैठते इतनी बैठ गई काई का रूप धारण कर लिया उसने। और काई के नीचे क्या है? स्वच्छ निर्मल एकदम स्फटिक समान जल है। काई के नीचे क्या है? एकदम जल है। ऐसे भैया ये आश्रम हैं, राग हैं, इनके ये काई, ये शैवाल के समान है। शैवाल में काई के समान है। ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपरी तिरंती, ऊपर ऊपर तैरते हैं, स्वभाव के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। स्वभाव अत्यंत निर्मल है। अपना स्वभाव भगवान का जैसा केवल ज्ञान स्वभाव है, ऐसे ही हमारा स्वभाव क्या है? अत्यंत निर्मल है, शुद्ध है। लिखा ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग है। ये ज्ञान मात्र जीव का स्वभाव है, वही मेरा स्वरूप है। और राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है। राग द्वेष का रस कहाँ से आ रहा? कर्मों से आ रहा, मेरे अंदर से नहीं आ रहा। मेरा स्वरूप वो नहीं है। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि ना करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है, इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। इस प्रकार ज्ञान में भाव से कर्मबंध नहीं होता। ज्ञाता रहने में ताकत चाहिए, ज्ञाता रहने में। कर्ता बनना कमजोरी है, ज्ञाता रहना मजबूती है। मजबूर ज्ञाता नहीं, मजबूत ज्ञाता बनो, शब्द है शास्त्रों का।
कि हाँ भैया ज्ञाता तो है भाई, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ता है, जाना तो पड़ता है, लेकिन हाँ है तो ज्ञाता हम, कोई बात नहीं। कह रहे मजबूर ज्ञाता नहीं, कैसे ज्ञाता बनो, मजबूत ज्ञाता बनो। ज्ञाता बनने बहुत पुरुषार्थ है। राग द्वेष करना सरल है, पर वस्तु कर्तव्य बनना जानना सरल है, लेकिन ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्रता, अपने कषाय परिणाम भी आएंगे अपने अंदर, लेकिन उस कषाय रोग भी आएंगे, राग भी आएगा, सब आएंगे, लेकिन उस काल के अंदर भी ज्ञाता बने रहना, ज्ञाता बना मत छोड़ना। समय दृष्टि माता नहीं हो सकती क्या? एक माँ समय दृष्टि हो सकती नहीं हो सकती है? किस समय दृष्टि हो सकती है? तो समय दृष्टि के बाद बच्चे से मोह नहीं होता क्या उसको? बताओ, रामचंद्र जी को सीता से कितना प्रेम, वो खो गई वहां पर, रावण ले गया उठा के, तो पेड़ से पूछे, पत्तों से पूछे, तालाब से पूछे, किस किस से पूछते फिरे, मतलब जिन्हें कोई मतलब नहीं, पेड़ बताता नहीं है, पत्ते बोलते नहीं है, तो पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं सीता जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है? कितना राग हो सकता है, कि राग बहुत हो सकता है, लेकिन अज्ञानता कितनी हो सकती है कि अज्ञानता बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसा लगता है जैसे अज्ञानी हो गए हों, लेकिन उस काल में भी अज्ञानी थे, उस काल में भी ये जानते थे कि ये द्रव्य दुर्द्रव्य करता नहीं है, और ये जो राग है ये चारित्र होने कर्म प्रकृति का राग है, प्रकृति चली आएगी तो राग चला जाएगा। ये गणित समझ में आ जाए ना, ये चारित्र मोहनीय का और ज्ञान का ये भिन्न समझ में आ जाए तो जीव का मोक्ष मार्ग खुलने में देर नहीं लगे। वास्तव में दो गुण हैं, एक ज्ञान गुण, एक चारित्र गुण। कौन से गुण है? चारित्र और ज्ञान गुण। चारित्र के अंदर राग द्वेष आदि होते हैं कर्म प्रति उद्देश्य से, पर्याय में, वो ठीक बात है। कि ज्ञान के अंदर राग द्वेष नहीं होते, ज्ञान तो राग द्वेष को जानता है, ज्ञान रागी द्वेषी नहीं होता। इसलिए जो चाबी है ना मास्टर की, ताला खोलने के सारे, वो ज्ञान के पास है, चारित्र के पास नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने ज्ञान मात्र से बंध का निरोध बताया कि जो ज्ञान अपने को ज्ञान मात्र जानता है, ज्ञानी हूं, तो बंध का निरोध कर देता है, उसको बंध फिर होता नहीं है। तो बंध तो जो होता है उसके बाद भी तो अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, मोह का बंध नहीं होता, 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। पढ़ा था ना हमने, 41 प्रकृतियों का बंध होता समय दृष्टि को, 16 तो मिथ्यात्व वाली और 25 जो है उसकी अनंतानुबंधी की आदि हाल में। तो इस तरह से उसकी जो है 41 प्रकृतियों का बंध होता है। 41 महाघातक प्रकृतियाँ हैं संसार की प्रकृतियाँ, पढ़ाया था वो, आपको याद हो गया है ना। चलो जी, आज कलश पढ़ लेते हैं पहले, फिर आचार्य जैसे गाथा पढ़ लेते हैं। अब कहते हैं, अब आगे की गाथा के अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं कि अब आगे गाथा में क्या कहने वाले हैं, इसका सूचक श्लोक कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, है ना। ज्ञान में एव भावे कुतो भवेत ज्ञानिनो न पुनरन्य, अज्ञान में सर्वे कुतोम ज्ञानिनो नान्य। श्लोकार्थ। यहाँ प्रश्न ये है कि ज्ञानी को ज्ञान में भावी क्यों होता है और अज्ञान में भाव उसको क्यों नहीं होता है। तो अज्ञानी के सही भाव ज्ञान में क्यों होते हैं, तो अन्य उसके भाव क्यों नहीं होते हैं। क्वेश्चन दाग दिया उसने तुरंत ही। उन्होंने कहा कि ज्ञानी राज्य कर रहा हो, भोग कर रहा हो, स्त्री को भोग रहा हो, द्रव्य को भोग रहा हो, धन को भोग रहा हो, उससे भी ज्ञानी क्या है, ज्ञानी है। और अज्ञानी धर्म की क्रियाएं कर रहा हो, खूब पूजा पुछाल क्रियाएं कर रहा हो, तो भी अज्ञानी है। तो उसने क्वेश्चन दाग दिया कि ऐसा क्यों होता है भाई, कि ज्ञानी के सारे भोग भी नहीं रहे कारण है। ज्ञानी भोग भोगे तो भी ज्ञानी, और अज्ञानी धर्म की क्रियाएं करे तो भी अज्ञानी। तो ऐसा क्यों होता है आचार्य देव, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। हमें तो बात समझाओ कि ऐसा कैसे हो जाता है कि ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान में और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान में। एक गाथा आखिरी आई है ना, जो 41 गाथा तक है ना इसकी, तो 13-14 गाथा 25 के अंदर बात की लास्ट की। तो अब धीरे धीरे थोड़ा डांस बढ़ जाएगा और गाथा में थोड़ी सी मर्म बढ़ जाएगा इन सबके अंदर। देखो है वो पढ़ लेते हैं आचार्य जैसे पेज नंबर है 330। तात्पर्य गाथा है 135 और आत्मगाथा टीका है 127। क्या कहते हैं उत्थानी का। अब ज्ञान में से क्या फल होता है, ज्ञान भाव से क्या फल होता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो तात्पर्य टीका बताते हैं इसकी। निज आत्म उपलब्धि की भावना से भिन्न, निज आत्मा की उपलब्धि की भावना, निज आत्मा अपना मूर्ति चैतन्य प्रदेश का पुंज, उसकी भावना से की उपलब्धि की भावना से भिन्न विपरीत होने के कारण उनको अज्ञान में भाव कहते हैं।
अब वो अज्ञानी कहीं बैठा हो, नरक में, स्वर्ग में कहीं बैठा हो, जो अपनी आत्मा से दूर है वो अज्ञानी, और जो अपनी आत्मा के निकट है वो ज्ञानी। प्रश्न, किस कारण से अज्ञान भाव कहते हैं? तो उत्तर कहते हैं क्योंकि वह अज्ञानी जीव उस भाव से कर्म करता है, परंतु ज्ञानी के निर्विकार चैतन्य चमत्कार भावना के वश ज्ञानमय भाव होते हैं। उस ज्ञानमय भाव से ज्ञानी जीव कर्म नहीं करता। कर्म नहीं करता मतलब अपने स्वभाव में बैठता है तो कर्म उसके होते ही नहीं है, उसको कहते हैं कर्म नहीं करता। यहाँ कुछ विशेष कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस प्रकार थोड़ी भी अग्नि बहुत तृण काष्ठ समूह को भी क्षण भर में दहन करके जला देती है, उसी प्रकार त्रिगुप्ती समाधि लक्षण रूप भेद विज्ञान रूप अग्नि अंतर मुहूर्त में ही अनेक भवों में संचित कर्म समूह को जला देती है। एक एक भेद विज्ञान का मंत्र अनंतानंद भवों की अग्नि को, कर्मों को जला करके राख कर देता है। एक मंत्र बस, नुक्ता है ये बस। ऐसा जानकर सब प्रकार से उस परम समाधि में ही भावना करनी चाहिए, यह भावार्थ है? ऐसा जान लिया हमने, अब जान के क्या करें? तो ऐसा जानकर सारा समर्पण सर्व उस शुद्धात्मा के लिए कर दो। उस शुद्धात्मा में धर्म है, उस शुद्धात्मा का आधार धर्म होता है। ऐसा जानकर सारा समर्पण किसके लिए कर दो? शुद्धात्मा के लिए कर दो। अब दर्शन करे तो, पूजा करे तो, सब काय के लिए करो? उस शुद्धात्मा के लिए करो। शादी हो जाए लड़की की और शादियों के वक्त घर में आ जाए तो सारे काम किसके करती है? श्रृंगार तो पति के लिए, खाना तो पति के लिए, सोचना कुछ भी तो पति के लिए, कुछ भी स्वेटर बन रही हो तो पति के लिए, सारे पति के लिए। अब उस स्त्री के घर में बालक आ जाए, अब बालक आ जाए तो सारे काम उसके किसके लिए होते हैं? उस बालक के लिए। वो उसके स्वेटर बुने, मोजे लाए, कपड़े बनाए उसके लिए हैं, और छोटे को खाए, कैसा खाना उसको ध्यान रखिए। मिर्ची नहीं खाती, मिर्ची लग जाएंगी उसको, हैं तो उसका कितना ध्यान रखती है। सारे काम किसके लिए? उसके लिए, उस बालक के लिए। सारा जीवन समर्पण किसके लिए? उस बालक के लिए। पूरा जीवन लगा देते, पैदा होता, उसको पालते, कैसे पोसते, पढ़ाते, लिखाते, सब करते, लेकिन किसके लिए? सब बालक के लिए। ऐसे ही ज्ञानी के सारे भाव किसकी तरह लिए? आत्मा के लिए। सारी क्रियाएं किसके लिए? उस आत्मा के लिए। दर्शन पूजन स्वाध्याय किसके लिए? उस आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि आचार्य देव ने बताया है कि धर्म आत्मा का स्वभाव है, धर्म आत्मा के निकट बैठने से ही होता है, इसके अलावा अन्य धर्म नहीं होता कहीं भी। तो कहाँ बैठता है? उस आत्मा के निकट बैठता है, आत्मा के निकट बैठता है। तो पूजा पाठ ये होते हैं, कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं इसका मतलब नहीं है, लेकिन जितने होते हैं सच्चे होते हैं, झूठे नहीं होते। अज्ञान की तरह झूठे नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता धर्म का। एक धर्म होता है, एक धर्म का दिखावा होता है। धर्म का दिखावा नहीं करता, वास्तव में धर्म करता है। चला है, धर्म आत्मा का स्वभाव है ऐसा। ये गाथाएं पढ़ते हैं कल कि ज्ञान में भाव से ज्ञान में भाव होते हैं और अज्ञान से अज्ञान में भाव होते हैं। तो उसके बाद और खुलासा करेंगे आचार्य देव कि ऐसा होता क्या है। देखो आचार्य देव ने एक खास बात इसके अंदर क्या आ रही है कि अज्ञानी, वो आचार्य देव ना पुण्य पाप के अंदर भेद नहीं कर रहे, शुभ अशुभ के अंदर भेद नहीं कर रहे, वे ज्ञानी अज्ञानी का भेद कर रहे हैं। और एक तरफ कह रहे हैं कि ज्ञानी को, जितने ज्ञानी एक तरफ कर रहे हैं और जितने अज्ञानियों को एक तरफ कर रहे हैं, और जितने आत्मा को जानते हैं होते हैं सब ज्ञानी हैं, भले उनके रागद्वेष परिणाम हो रहे हो तो भी ज्ञानी हैं। और जितने आत्मा को नहीं जानते वो रागद्वेष भले ही कम करें तो कहते हैं तो सब अज्ञानी हैं। वो दो कोठे बनाए उन्होंने, एक ज्ञानियों का और एक अज्ञानियों का। ऐसा भेद नहीं पकड़ा, शुभ भाव करने वाले तो भैया आ जाओ इधर और शुभ भाव करने वाले जाओ उधर, ऐसा भेद नहीं पकड़ा। कह रहे शुभ हों कि अशुभ हों तो उदय परिणाम होंगे, गुण स्थान प्रमाण होंगे। ये तो घर में पत्नी बच्चे होंगे तो रागद्वेष भी होंगे, लेकिन इन काल में रहता हुआ भी ज्ञानी ज्ञानी रह सकता है कि नहीं रह सकता? राजा बन जाए तो राजा के रागद्वेष भाव नहीं होंगे क्या? वैसे न्याय व्यवस्था नहीं होगी क्या? लेकिन ऐसी व्यवस्था होने पर भी राजा ज्ञानी राजा ज्ञानी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी अपनी स्थिति लगा लो, हम स्त्री हैं, पुत्र हैं, गृहिणी हैं, गृहस्थी हैं, जो भी हैं, कमाए सब हैं, लेकिन ऐसे काल में रहता हुआ भी इन सब क्रियाओं से, कार्य से भिन्न अपने को ज्ञान मात्र मूर्ति आत्मा जानता हुआ जीव ज्ञानी रह सकता है। जरूरी नहीं इनमें जुड़कर ज्ञानी बने, वो अपने ज्ञान में प्रदेशों में बैठ करके ज्ञानी रह सकता है और ज्ञानी हो जाता है। चलो ठीक है ना। निज निधि निज में बताई
है अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नवाणव